नमस्कार। हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे कि बोली में और भाषा में क्या अंतर होता है। भाषा तो हम जानते हैं कि विचारों को प्रकट करने का माध्यम है। जो बोली है वो भी भाषा ही है। बोली भी भाषा है। तो बोली होती क्या है? बोली एक छोटे से या सीमित क्षेत्र पर बोले जाने वाली भाषा है, जबकि भाषा एक विस्तृत क्षेत्र पर बोली जाती है। जैसे हिंदी एक भाषा है और ब्रिज एक जो ब्रिज भाषा है ना, पहले ब्रिज भाषा थी, वो एक बोली है। तो बोली एक छोटे से क्षेत्र पर बोली जाती है और भाषा एक विस्तृत क्षेत्र पर बोली जाती है। दोनों में यही डिफरेंस होता है। इसमें हम देखेंगे कि राजभाषा एक हमारी आती है। राजभाषा क्या है? एक आती है राष्ट्रभाषा। राजभाषा वो होती है जिस भाषा में किसी देश के राज कार्य किए जाते हैं। ठीक है, जो किसी भी देश के राज कार्य जिस भाषा में किए जाते हैं उन्हें हम राजभाषा कहते हैं। हिंदी हमारी राजभाषा है। हमारी हिंदी है ना, राजभाषा है, क्योंकि कोई भी कार्य लगा काम होता है तो उसमें हिंदी का प्रयोग किया जाता है। ये दूसरी बात है कि उसके साथ साथ हम इंग्लिश का भी प्रयोग करते हैं, लेकिन हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया। एक होता है राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा क्या होती है? राष्ट्रभाषा वो भाषा होती है जो किसी भी देश में विस्तृत क्षेत्र पर, अधिकतर क्षेत्र पर जो भाषा बोली जाती है वो राष्ट्रभाषा है। तो हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, लेकिन मान्यता नहीं मिली है। मान्यता नहीं है, इसे संविधान में मान्यता नहीं मिली। वैसे हम कहते हैं कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, लेकिन हिंदी को राजभाषा का दर्जा तो मिल रखा है, राष्ट्रभाषा का दर्जा अभी नहीं मिला है। राष्ट्रभाषा बस वही है जो एक देश के बहुत ज्यादा लोगों के द्वारा बोली जाती है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि बोली क्या है। बोली भी एक भाषा है जो एक छोटे से क्षेत्र पर बोली जाती है। देखो, हमने उसमें है ना आदिकाल में, रीतिकाल में देखा था कि जो हमारा साहित्य था उसमें ब्रिज भाषा का ज्यादा से प्रयोग किया गया था। और उसमें जो था एक आदिकाल के बाद, जैसे भक्ति काल में भी सूरदास ने किया है, तुलसीदास ने अवधी भाषा का ज्यादा प्रयोग किया है और सूरदास ने ब्रिज भाषा का ज्यादा प्रयोग किया है। तो उस समय पर जब एक बोली विस्तृत क्षेत्र पर बोली जाती है ना, तो वही बोली एक भाषा का रूप ले लेती है। परंतु जब एक भाषा, जब वो ऐसे ही चलती रहती है भाषा के रूप में, लेकिन जब वो संकुचित होना शुरू कर देती है कि उस भाषा का प्रयोग ज्यादा लोग ना कर कम करना शुरू कर देते हैं, तो संकुचित हो जाती है। तो जो भाषा है ना, भाषा विस्तरण भी होता है और संकुचन भी होता है। जब कोई एक बोली विस्तृत हो जाती है तो भाषा का रूप ले लेती है, और जब एक बोली संकुचित हो जाती है, संकीर्ण हो जाती है, तो वो ही भाषा बोली का रूप धारण कर लेती है। तो बोली का विस्तार भाषा है और भाषा का संकुचन बोली है। ठीक है, तो राजभाषा किसी भी राज्य के या देश के कार्य जिस भाषा में होते हैं वो राजभाषा होती है। राष्ट्रभाषा भी वही होती है जिसमें किसी भी देश की जो जनसंख्या वो ज्यादातर जिस बोली को बोलती है वो राजभाषा कहलाती है। तो आज हमारा हो गया बोली, भाषा, राजभाषा और राष्ट्रभाषा। धन्यवाद।